हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आलूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और अब आप सब ने अपना जो है किट तैयार कर लिया होगा एग्जाम हॉल में जाने के लिए, है ना। जैसे उसमें पेंसिल है, पेन है, जो भी आपको जरूरत जिस चीज की जरूरत है वो आपने पैक कर लिया होगा। जैसे हॉल टिकट है ना, हॉल टिकट, और उस पर फोटो भी लगा लिया होगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ अगर नहीं लगाया तो प्लीज इसको आप तैयार करके रख लें। इस टाइम पे 11 बज रहे हैं, जो कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, रात में कर रही हूँ, ठीक है। तो जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी मुझे लग रहा है 11:30 हो चुके होंगे। खैर, मैं इस बात पे आ रही हूँ, सबसे पहले जामिया वाले बच्चों की मैं बात करूंगी। कुछ जरूरी बात मैं आपसे करने के लिए इस वीडियो में आई हूँ कि आपको एग्जाम में जाने के लिए, जाने से पहले कैसे तैयारी करनी है और एग्जाम हॉल में अपने एग्जाम पेपर को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों अपने आप पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। अपने आप पे ट्रस्ट करने का मतलब है अपने आप पे भरोसा करना है कि आपने काफी पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, और बस अब एग्जाम की बारी है कि एग्जाम को हम क्लियर करके आएंगे। पहली बात तो ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह पाक पे भी भरोसा होना चाहिए, है ना। ऊपर वाले पे भी भरोसा होना चाहिए, गॉड पे भरोसा होना चाहिए, भगवान पे भरोसा होना चाहिए। क्लियर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो होता है बेहतर होता है। सबसे पहले अपने माइंड में ये लेकर आइए और उसके बाद में आप अपने एग्जाम की किट वगैरह तैयार करिए। और जामिया वाले बच्चों, अगर आपने ये वीडियो अभी देख रहे हैं रात में, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि इस वीडियो के बाद में अपनी बुक वगैरह जो है बंद कर देनी है, सो जाना है। क्योंकि मॉर्निंग में आपका 10 बजे से पेपर है, तो 10 बजे का मतलब है कि आपको 9 बजे कम से कम सेंटर पे पहुंच जाना है। कम से कम 9 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। जो दिल्ली के बच्चे होंगे वो, उन्हें भी ट्रैफिक मिल सकता है, वो भी लेट हो सकते हैं, इसलिए टाइम से घर से निकलें। और जो बाहर के बच्चे हैं वो तो जल्दी सो जाएं और वो अर्ली मॉर्निंग अपना जो है एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं, ठीक है, कम से कम 9 बजे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब आप अगर चाह रहे हैं रिवीजन वगैरह करना, सब बंद कर दीजिए, रिवीजन वगैरह सब बंद कर दीजिए। कुछ नहीं पढ़ना है, रेस्ट करना है, अच्छे से सोइए, प्रॉपर नींद लीजिए और उसके बाद में अपना एग्जाम देने जाइए, ठीक है। मॉर्निंग में जो आप जब सेंटर पे जाएं, जब तो उसके बाद में मैंने जैसे पहली वीडियो में भी बताया था, एक वीडियो और मैंने अपलोड की थी बीए बीएड वालों के लिए, बीएससी बीएड वालों के लिए। उसमें भी मैंने ये बोला था कि पानी की बोतल अपने साथ ले जाएं, ठीक है। पानी की बोतल अपने साथ लेकर जाएं, वहां वेट ना करें, किसी का ये उम्मीद ना करें कि वो वहां कोई हमें पानी दे देगा, नहीं। पानी की बोतल अपने पास लेकर जाएं, अपने साथ लेकर जाएं, और आप पानी प्रॉपर पानी जो है आपको पीना है, ठीक है। अब चलिए, ये बात तो क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये सब बताऊं कि आपको कैसे सोना है, रिवीजन करना है, क्योंकि मैं इतने टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई कि मैं बोल सकूं कि किसका रिवीजन करना है किसका नहीं। क्योंकि कल बीएससी बीएड का और बीए बीएड का एग्जाम हुआ था, तो उसकी जो है आंसर की बनाने में हमें इतना, आंसर की अपलोड करने में इतना टाइम लग गया, पूरा दिन ये वीडियो बनती रही, उस पर शूट होती रही। चलिए खैर, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अब आपको एग्जाम देने जाना है, टाइम से जाना है, पहली बात तो। दूसरी बात, जब आपको एग्जाम हॉल में जब आप एंट्री कर लें, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना है कि आपको बोतल लेके जानी है पानी की, और वहां सीट पे कम से कम 20-25 मिनट पहले पहुंच जाएं। कम से कम सीट पे एग्जाम हॉल में 20-25 मिनट पहले पहुंच जाएं, जब एंट्री होने लगे पहुंच जाएं, और इत्मीनान से सुकून के साथ अपनी सीट पे बैठ जाएं, ठीक है। उसके बाद में आपको थोड़ा जैसे लगता है ना कि रिलैक्स नहीं है, हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही है ना, एग्जाम की घबराहट होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा जो है गहरी सांस लेनी है, ठीक है। मेडिटेशन करना है, गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, गहरी सांस लेनी है और फिर छोड़नी है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और फिर आपका माइंड भी एकदम रिलैक्स फील करेगा, ठीक है। तो आपको सांस लेनी है गहरी। अगर आपको घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा कि पेपर कैसा होगा, एंजाइटी फील कर रहे हैं आप, तो प्लीज ऐसा ना करें, पानी पिएं और गहरी सांस लेके अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स कर लें, ठीक है। वरना आपके एग्जाम पे बुरा इफेक्ट इसका पड़ सकता है। जैसे अगर आपने अपने आप को रिलैक्स नहीं किया, तो जब एग्जाम हो, जब आपके पेपर आपके सामने आएगा, तो शुरुआत में आपके आते हुए क्वेश्चन भी गलत होने के चांस हो जाता है, बढ़ जाता है, गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें घबराहट हो रही होती है, कुछ का कुछ हमें नजर आता है,
ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अब सबसे पहले टाइम से अपने एग्जाम हॉल में पहुंचे और अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स कर लें, ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं कि एग्जाम पेपर पे, कि जब एग्जाम पेपर आपको पेपर मिलेगा, मतलब जो एंट्री करनी है वो आप फिल कर लें, इतने सुकून के साथ अपनी एंट्री फिल कर लें, जल्दबाजी में रोल नंबर गलत ना करें, कोई डिजिट इधर उधर ना फिल कर दें, अच्छे से अपनी डिजिट फिल करिए सारी। उसके बाद में जब आपको पेपर मिले तो बच्चे ध्यान रखिएगा, इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, आपके लिए रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, लैंग्वेज आएगा, सोशल साइंस आएगा, साइंस आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको पेपर पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है, जो यूनिट आपको लग रहा है, क्योंकि उस पर मेंशन भी होता है, मेंशन नहीं होता है मतलब क्वेश्चन जो होते हैं 170 होते हैं, बीच बीच में कोई सा भी यूनिट आ सकता है। तो इसलिए आपको नहीं पता है कि कौन सा यूनिट कहाँ है, क्या आपको पता है कि मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है तो मैं रीजनिंग कर लूँ, सर्च करते रहेंगे, या फिर आपको पता है कि लैंग्वेज मेरा बहुत अच्छा है तो मैं लैंग्वेज को सॉल्व कर लूँ, तो बच्चे आप ढूंढते रह जाओगे। आप एक काम करिएगा, क्योंकि आपके पास 3 घंटे होंगे और 170 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो आपको पेपर पढ़ते चले जाना है और जो आपसे क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले उसको आप सॉल्व कर लें, उसको आप OMR में फिल कर दें, उस पर टिक करते चले जाएं, पेपर पे OMR में फिल करते चले जाएं, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रीडिंग होनी चाहिए पेपर की। आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको लग रहा है 100% श्योर है कि हाँ ये आंसर इसका यही है, तो आप उस क्वेश्चन को OMR में फिल कर दें। बाकी जहां आपको डाउट है, जहां आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। जो आपसे आ रहा है पूरे पेपर में वो आप उसमें फिल कर दें, फिर आप अपना स्कोर देखें कि हाँ मैं, अगर एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आप 70 क्रॉस कर गए हैं, 80 क्रॉस कर गए हैं, या फिर आप 30-40 के अराउंड है, ठीक है। आपको यह आइडिया हो जाएगा। तो बच्चों जो 70, 80 या 90 क्रॉस कर जाए फर्स्ट रीडिंग में, वो ध्यान रखिएगा। बाकी कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन है, डाउट्स वाले जो क्वेश्चन है, वो थोड़ा ध्यान से भरें, बाकी क्वेश्चंस को बहुत मतलब थिंक करके आप उस पर रिस्क लें, क्यों नहीं तो वो नेगेटिव मार्किंग में बाकी स्कोर भी आपका कट हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी को लग रहा है 80-90 क्रॉस का हो गया है उसका जो है स्कोर, तो वो जिसमें फिर उसमें सेकंड रीडिंग में आना है। सेकंड रीडिंग में आपको ये देखना है कि हाँ ये वाले जो क्वेश्चंस है, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे फर्स्ट रीडिंग में, आपको वो क्वेश्चन आपको फिल करने हैं OMR पे जहां आप 100% श्योर है कि आंसर ये है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर सेकंड रीडिंग में आपको वो क्वेश्चन फिल करने हैं जहां आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन तो मेरे से आ रहे हैं, 2 ऑप्शन नहीं आ रहे, मतलब मामला यहाँ पर 50-50 का है कि आंसर सही भी हो सकता है, आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, है ना। 2 ऑप्शन आपने हटा दिए, इसका पता है कि आपको पता है कि आंसर हमारा नहीं होगा, तो वो हटा दिए। 2 ऑप्शन पे आपका फाइट है, तो 2 ऑप्शन में आप थिंक करके जो है उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड रीडिंग में जब आपका चलेगा थर्ड रीडिंग, तो उसमें ये आपको देखना है कि इसमें जो चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो चारों ऑप्शन ही आपसे नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज उसको छोड़ दें, नेगेटिव मार्किंग में बाकी क्वेश्चंस आपके ले जा सकता है। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में आपके चारों ऑप्शन नहीं आ रहे, चारों ही ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, तो उसको छोड़ दें, स्किप कर दें, ठीक है। जिसमें 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, उस पर आप रिस्क ले सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिनको जिनमें कोई ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, डाउट्स होगा ही नहीं, तो एक बार पेपर पे सॉल्व कर लें, फिर OMR में देख के फील करें कि हाँ इसका आंसर कभी आपने B पेपर पे सॉल्व किया और आपने OMR में D फील कर दिया, इसका खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। OMR फिल करते टाइम आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपने पेपर पे तो A सॉल्व किया था, लेकिन OMR में आपका D फील हो गया या C हो गया या A हो गया, मतलब वो हो गया जो आंसर नहीं था, तो उसका एक गोला और आप भर दें, एक गोला और भर दें, ताकि उसमें नेगेटिव मार्किंग में आपका नंबर ना कटे। वरना एक तो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, पॉइंट तो उसका कटेगा ही कटेगा, है ना। जो सही आंसर होगा वो भी कट हो जाएगा, सही जो क्वेश्चन होगा उसकी भी नेगेटिव मार्किंग में उसमें फर्क पड़ेगा। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको पता है कि इसका आंसर ये था, लेकिन मेरे से गलती से दूसरा फिल हो गया, तो उसके साथ एक गोला और भर दें, उसकी जो काउंटिंग होगी वो 0 होगी, ना आपको नंबर मिलेगा ना आपका नंबर कटेगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। फिर उसके बाद में आप पेपर जब इतना एनालिसिस कर लेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट टफ है और कौन सी यूनिट इजी है। लैंग्वेज की मैं बात करूं, सोशल साइंस की मैं बात करूं, या साइंस की मैं बात करूं, जिसमें फिजिक्स नहीं, सिर्फ क्या होगा
बायो और कहीं कहीं केमिस्ट्री। फिजिक्स में आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, है ना, और बाकी जैसे करंट अफेयर्स, इसमें आपको माइंड नहीं लगाना है। करंट टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, थिंकिंग करनी पड़ सकती है आपको, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स का ध्यान रख के आप टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करिएगा। फिर जैसे करंट अफेयर्स है ना, और ये सोशल साइंस वगैरह है, लैंग्वेज वगैरह, इसमें आपको कुछ भी थिंक नहीं करना होगा। जितना आपको आ रहा है आप करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका आंसर फिक्स होता है। आप ये नहीं कि थिंक करेंगे थोड़ा कि अच्छा रीजनिंग में जैसे ये आंसर नहीं, इस लॉजिक से करते हैं तो ये आ जाएगा आंसर बना लेंगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। आंसर आता है रुकिए, नहीं आता आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो भी आंसर, उसके चक्कर में वो भी आंसर आप छोड़ देंगे जो आपसे आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी यूनिट को पहले सॉल्व कर लें जो कि आपका जो है स्टैटिक है, जिसका आंसर फिक्स है। लैंग्वेज हो गया, सोशल साइंस हो गया, इस तरह के जो हैं। ठीक है, उसके बाद में आप रीजनिंग पाइएगा, और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसका आंसर आपसे नहीं आ रहा होगा। वो टफ लेवल का क्वेश्चन होता है, जैसे अगर 30 रीजनिंग पूछ रहा है तो हो सकता है वो 3 से 4 इस लेवल के क्वेश्चन डाल दे कि आपसे वो बहुत देर में सॉल्व हो। तो उसको सॉल्व करने में मत बैठ जाइएगा, 1-2 मिनट आप रुकिएगा। आपको लग रहा है सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करिएगा, लग रहा है कि आंसर नहीं निकल रहा तो प्लीज उसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग में हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है जिसमें बच्चे की एबिलिटी चेक की जाती है कि वो क्या फैसला लेता है, वो यहाँ पर रुकेगा या फिर वो जाएगा, है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि उसका टाइम वेस्ट किया जाए, है ना, और वो इसमें ही पूरा टाइम लगा दें, ईगो पे ले लेते हैं बच्चे की, हमसे क्यों नहीं होगा, ये तो हम पढ़ के आए थे। लेकिन वो कुछ इस तरह से लेवल बनाया जाता है उस क्वेश्चन का कि काफी टफ होता है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें। ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, आगे का सॉल्व करें। फिर अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो बच्चे मैथमेटिक्स ऐसा यूनिट है जो इस लास्ट ईयर की बात करें तो बहुत टफ आया था, उससे लास्ट ईयर की बात करें तो मैथमेटिक्स बहुत इजी था। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर उसका लेवल बहुत हाई था। अब कुछ बच्चे जो कि मैथमेटिक्स को सॉल्व करने बैठे होंगे, जो मैथमेटिक्स पढ़ के गए होंगे, वो जरूर उसमें जो है गच्चा खाए होंगे, उनका लॉस हुआ होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में अच्छे के पसीने छूटे थे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को अगर आपसे आ रहा है, इजी लग रहा है तो आप सॉल्व करिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन के लिए 170 क्वेश्चन मार्क करके आने जरूरी नहीं है, उसमें से कम भी करके आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन स्किप कर दें जो कि टफ लग रहे हैं, सॉल्व करने में परेशानी हो रही है, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, 1 राउंड में, 2 राउंड में, तीसरे राउंड में उन्हें सॉल्व करना ना बैठे। और अगर आपका टाइम बच रहा है, सारे कंसेप्चुअल जो स्टैटिक पोर्शन वाले सवाल है उनको आपने कर लिया, टाइम बच रहा है तो आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचा है तो। ठीक है, तो इस तरह से आपने पेपर को लेना है। इसके बाद में जब आपका पेपर हो जाएगा सुकून के साथ, जो बच्चे फिर एमयू का भी देने जा रहे हैं, जिनका सेंटर दिल्ली में है, तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से जाइएगा, यही स्ट्रैटेजी उसकी भी रहेगी। उसमें 4 यूनिट है, तो उसमें जो है आप अच्छे से कर सकते हैं स्कोर। सबसे पहली बात तो मैंने ये बोली, जामिया के बच्चों को जो है खास ख्याल रखना है कुछ यूनिट का, और कुछ यूनिट जो पहले करने की है, कुछ यूनिट जो बाद में करने की है। बाद में करने का है आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, पहले करने का है आपका लैंग्वेज, करंट अफेयर्स और इस तरह के जो है क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद में बच्चे एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका पेपर चाहे अच्छा हुआ हो चाहे खराब हुआ हो, जो बच्चे फिर जामिया का पेपर देके एमयू का देने जा रहे हैं, अगर किसी बच्चे का ऐसा हुआ है कि जामिया का बाई चांस उसका खराब हो गया, तो प्लीज इसका वो एमयू पे जो है एमयू का पेपर खराब ना कर दें स्ट्रेस में। आपको जामिया का पेपर सिर्फ जामिया के गेट पे ही छोड़ के आ जाना है और एमयू का देने चले जाना है। ठीक है, पेपर वो पेपर नहीं बोल रहे कि हार्ड कॉपी में जो पेपर मिलेगा वो छोड़ के चले जाना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसकी बात वहीं छोड़ दें और आगे एक इस जो है टेंशन फ्री माइंड से जाइए और अपना एमयू का पेपर देकर आइए। वरना अगर जामिया का खराब हुआ है तो एमयू का भी खराब होने का चांस आपका बढ़ जाएगा अगर आपने स्ट्रेस लिया। अल्लाह ना करे आपका पेपर खराब, अल्लाह करे कि आपका सबका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। मेरी दुआएं हैं आपके साथ और इंशाल्लाह हो जाएगा, अच्छे से देकर आइएगा पेपर। तो मैं ये इस वीडियो में कहने के लिए आई थी, बात शेयर करने के लिए आई थी कि बच्चों लास्ट टाइम मैथमेटिक्स बहुत टफ आया था, अगर आता है तो सॉल्व करिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी इसके बाद में एक बात का ध्यान रखिएगा, पेपर जो भी होगा आपके हाथ में मेहनत करना था, आपके हाथ में पढ़ना था, वो आपने पढ़ा, आपने मेहनत करना था, आपने मेहनत किया। ठीक है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, रिजल्ट खुदा के हाथ में होता है। तो जो भी रिजल्ट अल्लाह पाक आपको दे एक्सेप्ट करिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि खराब हुआ है,
इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि रिजल्ट क्या रहेगा एग्जाम दे के आने के बाद। और इस बात में भी नहीं कि बिल्कुल आप साथ में आसमान पर चढ़ जाएं कि हमारा तो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। रिलैक्स रहिएगा, सुकून के साथ अपने घर पे एंजॉय करिएगा। ईद वगैरह जो भी फेस्टिवल है आपका, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपका कर्म था मेहनत करना, फल देना, रिजल्ट देना अल्लाह के हाथ में है। जो वो जिसे चाहेगा वो दे देगा, ठीक है। तो बच्चे परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एग्जाम देकर आना है बिल्कुल फ्री माइंड से। और जामिया के बच्चे प्लीज अब ज्यादा रात तक ना जागें, सो जाएं, ठीक है। और कल इंशाल्लाह अच्छे से पेपर देकर आएं। और जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, वो जरूर मुझे कांटेक्ट करें, बताएं उनका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। अब मैं बात आती हूँ, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एमयू का भी देने जा रहे हैं तो वो यहाँ रुकें, या जो बच्चे हैं जो एमयू का देने जा रहे हैं तो वो यहाँ रुकें, वरना जो जामिया का ही देने जा रहे हैं तो जामिया की बात मैंने कर लिया, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो बच्चे एमयू का पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो वो ध्यान रखिएगा, जब जो है एमयू का आपको जब पेपर देना है, ठीक है, तो उसमें 4 आपको यूनिट मिलेगा। सबसे पहले तो वही बात मैं बोलूंगी कि एग्जाम सेंटर पे आपको टाइम से पहुंचना है, 4 बजे का पेपर है, ठीक है, 3 बजे पहुंच जाना है। उसके बाद में आपको रीजनिंग और करंट एजुकेशनल अफेयर्स, टीचिंग एप्टीट्यूड और आपको इसमें इंग्लिश का पोर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। चारों ही 25-25 के हैं, तो मतलब ये इक्वल वेटेज है। सबसे पहली बात तो ये नहीं कि एक यूनिट को स्किप करके आप एक यूनिट में बेस्ट कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चारों ही यूनिट बेस्ट है अपने में और चारों का इक्वल वेटेज है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको वो यूनिट सबसे पहले करना है जो आपसे आ रहा है, ठीक है। जो आपसे आ रहा है उसको सॉल्व करिएगा अच्छे से। और रीजनिंग का मैं बोलूंगी कि इसमें लास्ट में करिएगा। और एक बात और है कि इसमें मैथमेटिक्स पूछा जा सकता है, 4 से 5 नंबर का हो सकता है, इससे ज्यादा भी पूछ ले, हो सकता है बिल्कुल ना पूछे, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का इसके मूड पे डिपेंड करता है। एमयू के कभी देता है कभी नहीं देता है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपका फ्रेश माइंड होगा, तो आप अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप जैसे करंट एजुकेशनल अफेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर फिक्स होगा। उसके बाद में इंग्लिश कर सकते हैं, उसके बाद में रीजनिंग। बाकी तो आपका जो स्ट्रांग हो, बहुत अच्छा हो, है ना, उस यूनिट को पहले कर सकते हैं। वो मेरा एक आइडिया था, मैंने आपको दिया, सजेस्ट किया, ठीक है। आपको अगर लग रहा है मुझे इंग्लिश पहले करनी है, इंग्लिश करिएगा। आपको लग रहा है मुझे रीजनिंग पहले करनी है, रीजनिंग करिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन टफ है उस पर अटक नहीं जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा मेरी स्ट्रेटेजी, एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है। अब आपने तैयारी कर ली है, ठीक है, आपको एग्जाम देने जाना है, आपके हाथ में मेहनत करना था। मैं आपसे भी यही बोलूंगी, आपने मेहनत की, अल्लाह पाक के हाथ में रिजल्ट है, जिससे वो चाहेगा दे देगा। तो परेशान मत होइएगा, स्ट्रेस बिल्कुल ना ले, जस्ट एक एग्जाम है। ये कोई जिंदगी डिसाइड करने वाली चीज नहीं है कि ये अच्छा नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और अल्लाह आप सबको कामयाब करे, मेरी दुआएं हैं, और इंशाल्लाह आप सबका अच्छा होगा पेपर। बस ये है कि टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, माइंड पे बिल्कुल भी लोड ना लें। एमयू के बच्चों का पेपर 4 बजे है, मतलब अच्छी खासी धूप में वो निकल के आएंगे। तो बच्चों पानी का खास ख्याल रखिएगा, पानी पीजिएगा, लंच भी करके जाइएगा, लेकिन हल्का, है ना, इतना भी नहीं कि अगर खूब अच्छे से खा के जाएं और वहां सोएं फिर जाके, है ना। 2 घंटे का पेपर होगा इंशाल्लाह। और जो बच्चे एमयू आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो आर्ट्स फैकल्टी पे मैं खुद रहूंगी। जो सेंटर है आर्ट्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, लाइब्रेरी के सामने, वहां मैं खुद रहूंगी। आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं, एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है, अपना हॉल टिकट वगैरह अभी आप पैक कर लें, हॉल टिकट, उस पर फोटो वगैरह लगा के, और ये सब चीजें, आधार कार्ड वगैरह और अपने पेन वगैरह। और इंशाल्लाह मतलब कल आप टाइम से पहुंचे और अच्छे से सीट पर बैठ जाएं। अगर घबराहट हो रही है, गहरी सांस लें, बॉडी को रिलैक्स करें, खुद भी रिलैक्स हो जाएं, है ना, मतलब बॉडी होगी तो खुद भी हो जाएंगे। माइंड को रिलैक्स करें, उसके बाद में आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें अपना पेपर, और इंशाल्लाह अच्छा होगा। हर पहले वो यूनिट करनी है जो आपकी स्ट्रॉन्ग है, जो आपको ईजी लगती है, ठीक है। फिर आपको लास्ट में वो करनी है जो आपको टफ लगती है। वही मैं आपसे बोलूंगी, आपको वो जो है मतलब क्वेश्चन नहीं करना है जिसके चारों ही ऑप्शन आपसे नहीं आते, वो छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। और जिसके 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से थिंक करके आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। और जिसमें आप कोई डाउट्स नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसको तो लगाना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, ये बात मैं आपको भी बोलूंगी कि जो OMR को फिल करते टाइम अगर एक ऑप्शन आपका लग रहा है कि मैंने गलत फिल कर दिया, तो उसके सामने उसका एक गोला और भर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसका माइनस मार्किंग में नंबर ना कटे। और बाकी बच्चों ध्यान रखिएगा,
मैंने बार बार ये बात बोली है, बार बार बोलूँगी भी, कि आपके हाथ में मेहनत करना था, आपने की, ठीक है। अब वो दिन आ गया है कि आप इस मेहनत को अप्लाई करें और अच्छे से स्कोर करके आएँ। टेंशन बिल्कुल ना रहे, इंशाल्लाह सबका होगा, अच्छे से होगा क्वालिफाई, ठीक है। और बिल्कुल भी जो रिजल्ट होगा वो शानदार होगा, अल्लाह पाक देने वाला है, जो मेहनत करता है उसे अल्लाह पाक देता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी मेरी तरफ से एक बेस्ट विशेष आप सभी के लिए है, मैंने इसमें पीपीटी में भी लिखा है, ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों, है ना। और मे अल्लाह सक्सीड यू इंशाल्लाह। और बाकी ये एक प्यारी सी लाइन मैंने लिखी आप सबके लिए, आई बिलीव यू हैव टेकन एवरी स्टेप टू विन द बैटल टुमारो, जो इन द एग्जाम हॉल, जो आपका कल बैटल होने वाला है ना, कल इंशाल्लाह आप विन करेंगे, जीतेंगे, ठीक है। डोंट कंफ्यूज एवर बिकॉज हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ड वर्क होता है ना, अल्लाह पाक उसकी जरूर इनाम देता है, ठीक है। और बाकी आप लोगों से कुछ खास अटैचमेंट है हमारा, क्योंकि हम बीएड वालों का 2020 से हम कराते आ रहे हैं, तो कल एग्ज़ाम आप लोगों का है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसा मेरा एग्ज़ाम है। तो ज़रूर बताइएगा जो हमने आपको पढ़ाया वो आया कि नहीं आया। और देखते हैं, कल पेपर सेंटर पर खुद रहूँगी इंशाल्लाह। आप अगर आ रहे हैं अलीगढ़, वेलकम, मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम वेस्ट मत करिए अब ज़्यादा, मैं भी नहीं लूँगी आपका ज़्यादा टाइम। बस ये है कि आप रेस्ट करिए, और जामिया वाले बच्चे तो अभी रेस्ट करिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एमयू वाले बच्चे अगर कुछ लग रहा है उनको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो रिवाइज कर सकते हैं, उनके पास टाइम है, कल 4 बजे से एग्जाम है तो वो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कल मिलूंगी आप सबसे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।